अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं आपको न्याज़ बो के बारे में बताऊँगा कि न्याज़ बो कैसी वैरायटी है और किस तरीके की वैरायटी है, इसके अंदर खूबियाँ क्या हैं, किस जगह पर लगाई जाती है न्याज़ बो, किस मटेरियल में लगाई जाती है, उसके अलावा कितनी इसको वाटरिंग दी जाती है, इसके अलावा महीने में कितनी दफ़ा इसको गोडी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। क्या इसको स्प्रे की ज़रूरत होती है या नहीं ज़रूरत होती, किस तरीके से ये पौधा न्याज़ बो का ख़राब होता है और किस तरीके से ये पौधा ठीक होता है, और क्या क्या इसके अंदर खूबियाँ हैं, क्या क्वालिटी हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और आपने अगर घर में न्याज़ बो का पौधा लगाया हुआ है तो ख़ास तौर पर आपको ये अच्छी तरह से इसको पौधे को समझना होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि न्याज़ बो का ऐसा पौधा है, इसका आपको नाम शेयर कर दूं। अल्लाह ताला की ज़ात ने इस पौधे को बहुत ऊंचा और बेहतरीन किस्म का दर्जा दिया है, और बेहतरीन इसका क्वालिटी और पायदारी बेहतरीन। इसका नाम जो है पौधों में से बहुत ज़बरदस्त, और इसको फर्स्ट नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं। ये एक हर्बल प्लांट भी है, और इसके अलावा ये उस जगह पर काम आती है जिस जगह पे पुदीना जो है वो साथ छोड़ जाता है। पुदीना समझ लें बेटा है, और ये न्याज़ बो समझ लें माँ है, क्योंकि वो भी हर्बल प्लांट है और ये न्याज़ बो भी हर्बल प्लांट है। इस पौधे को समझने के लिए और इसका तरीका यही है कि आपने इसको किस जगह पे लगाना है। सबसे पहले याद रखें, आपने अगर सर्दियों के अंदर अगर पुदीना ख़त्म हो जाता है तो आपको न्याज़ बो के पौधे और पत्ते जो है ना ये मौजूद मिलेंगे। तो यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा तादाद में न्याज़ बो को लगाते हैं। जब बड़ी बड़ी जगह होटल वगैरह होते हैं जहाँ पर पुदीने की कमी पेशी होती है तो इसके पत्ते हैं ना वो भी सेल किए जाते हैं। इनके अलावा ये पेट की जलन के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है, शुगर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये न्याज़ बो का पौधा। और न्याज़ बो का पौधा घर में अगर घर में लगाते हैं तो खैर बरकत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और घर के अंदर अगर आप न्याज़ बो का पौधा रखते हैं तो ये बहुत लकी साबित होता है। ये एक तो है मच्छर वगैरह जो घर में ज़्यादा अटैक करता है उसको भी ये रोकता है। इसके अलावा जब आप इसकी चटनी वगैरह बनाकर अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी खूबियाँ काफ़ी जो हैं वो मैदे के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें जो बीमारियाँ हैं ये इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरा आपको बता दूं कि जो ये वाला न्याज़ बो का पौधा है, आपने इसको जब भी लगाना हो आपने इसको फुल धूप पर लगाना है। अगर आप इसको छांव पर लगाएंगे तो ऊपर वाले जो इसके पत्ते हैं ये चिचड़ापन करके ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आस्ता आस्ता ये पौधा आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको फुल धूप पर लगाते हैं तो इसके पत्ते बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, जैसे ये हैं फ्रेश रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, और आपको चटनी बनाने का भी मज़ा आएगा। इसके अलावा जो कि न्याज़ बो का पौधा है, आपने अगर इसको लगाने के लिए आपको अगर आपने सेल्डिंग करनी है तो सेल्डिंग के ऊपर भी प्रोग्राम मैं ज़रूर करूँगा। तो आपको बता दूं कि न्याज़ बो का जो पौधा है इसका ख़ास तौर पर मैंने आपको बता दिया है, इसको फुल धूप पर लगाना है। अब मटेरियल की तरफ आ जाते हैं। अगर आप इसको ज़्यादातर खाद डालते हैं तो खाद ज़्यादा इसको ओवर अगर डाल जाती है तो पौधा तब भी ख़राब हो जाता है। पत्ते इसके फुल ग्रीन होंगे लेकिन ये अंदरूनी तौर पर न्याज़ बो का पौधा कमज़ोर ही रहेगा। अगर आप इसको बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी दार रखना चाहते हैं तो आप इसको उस जगह पर लगाएं जिस जगह पर थोड़ी सी पक्की मट्टी, यानी कि आम मट्टी जो पक्की मट्टी होती है वो मट्टी होनी चाहिए। कभी कभार इसको हल्की फुल्की खाद देनी चाहिए। खाद नहीं भी देंगे तो ये पौधा हरा भरा बेहतरीन रहेगा और पायदार रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और अपनी क्वालिटी के साथ फले फूलेगा और बेहतरीन रहेगा। आपको दूसरी चीज़ बता दूं कि महीने में आपने इसको एक दफ़ा आपने गोडी करनी है। स्प्रे न्याज़ बो के पौधे को आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अगर अदरवाइज़ ये आपको ज़्यादा ख़राब लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो आप इसकी हल्की फुल्की सी ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। स्प्रे इसको बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा वाटरिंग की टाइमिंग जो है वो वाटरिंग इसको 2 टाइम आपने लाजमन करनी है। और ये बड़ा अल्लाह ताला की ज़ात ने इसके अंदर इतनी ताकत पावर रखी हुई है, इतनी जल्दी ये जाता नहीं है। अगर इसको वाटरिंग कम भी मिल रही होती है तो आप कहीं भी देखेंगे तो ये पौधा फिर भी मुस्कराता हुआ और आपको इस तरीके खिला खिला सा नज़र आएगा। तो जो हमारे भाई हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, यहाँ से तो बहुत दूर रहते हैं, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट भी की है कि मुर्तज़ा साहब न्याज़ बो के और तुलसी के इस तरीके के कलमे हैं कुछ उनकी, वो चीज़ें उनको मैंने भेजनी है। तो
تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اگر آپ بھی گھر میں اگر ان کے پاس بھیجوں گا تو اگر آپ کو بھی موقع ملتا ہے، اگر اس کے سیڈ ہیں تو آپ اور لوگوں کو بھی دیں، کوشش کریں کہ گھر کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے۔ یہ پودا کبھی بھی آپ کے گھر کے اندر نقصان نہیں کرے گا، آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی دے گا۔ اور ایک آپ کو کوالٹی بتا دیتا ہوں، اگر اس کے یہ والے سیڈ تھوڑے سے ابھی اس کے سیڈ تیار ہیں، یہ دیکھیں، یہ اس کے سیڈ ہوتے ہیں جو کہ میں نے منگوا کے رکھے ہوئے ہیں، جن کو میں نے بھیجنے ہیں، بالکل اس طریقے کے وہ سیڈ ہوتے ہیں۔ تو ان سیڈوں کی کوالٹی یہ ہے، اگر آپ اس کے 3 یا 4 پتے بھی اس طریقے کے یہ سیڈ کے توڑ کے اگر کسی کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر بھی اگر آپ اس کو رکھ دیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پورا سال آپ اس کو آزما کے دیکھ لینا، کبھی بھی اس کے اندر سے خوشبو نہیں جائے گی۔ آپ ہلکا سا بھی جب اس ڈھکن کو اوپر اٹھائیں گے، پورے کمرے کے اندر اس کی خوشبو مہکتی رہے گی۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔